अक्सर आप लोगों को ट्रेडिंग करते वक्त एक चीज जरूर महसूस होती होगी कि आप ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं और जानते हैं। सब कुछ सीखने और जानने के बाद भी आपके ट्रेड के अंदर लॉस क्यों हो जाते हैं, और आप लॉस होने के बाद यूट्यूब पर जाते हैं, वजह ढूंढते हैं, स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं। लेकिन जो भी चीजें वजह या स्ट्रेटेजी आपको मिलती है, फिर से आप उसका यूज करते हैं, फिर से आपको लॉस होता है। तो इन सब की वजह क्या है? तो चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इन सब की वजह भी बताने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अमित अग्रवाल और मैं बाजार सम्राट एकेडमी की तरफ से आपको ट्रेडिंग का माइंडसेट देने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को चेंज कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस भी दूंगा कि मंडे के दिन आप किस तरीके से निफ्टी में अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले जरूरी सवाल कि सब कुछ जानने के बाद भी आपके ट्रेडिंग के अंदर लॉस क्यों होते हैं? देखो, लॉस होने की सिर्फ एक ही वजह है और वह वजह यह है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। बाजार के अंदर ना दो लोग ट्रेड करते हैं। एक होते हैं ऑप्शंस बायर और दूसरे होते हैं ऑप्शन सेलर। ठीक है, आप अगर चैट जीपीटी का यूज करते हैं तो उससे ये पूछिएगा कि ऑप्शंस बायर के इस मार्केट के अंदर विनिंग चांस कितना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है यहां पर सक्सेस की। तो वो आपको क्या बताएगा कि यहां पर 30% चांस है उसकी सक्सेस के। यानी कि मानकर चलो, मुझे लग रहा है कि यहां पर एक सपोर्ट है और जैसे ही प्राइस सपोर्ट पर आएगा मैं बाय करूंगा, तो यहां पर मेरे सिर्फ और सिर्फ चांस है 30% कि ये 30% काम करेगा। बाजार जा भी सकता है, नहीं जा सकता है। यानी कि 70% मैं यहां पर क्या हूं, एक ऐसे पॉइंट पर बैठा हूं कि 70% मेरे फेवर में चांस नहीं है। अगर मैं चैट जीपीटी से ये पूछता हूं कि ऑप्शन सेलिंग अगर मैं करने जा रहा हूं तो मार्केट मेरे कितने फेवर में आएगा, कितने मेरे प्रोबेबिलिटी सक्सेस के चांस रहेंगे, तो वह मुझे यहां पर ये बताएगा कि यहां पर चांस आपके 70% से लेके 80% के चांस हैं। आप यहां पर जो ट्रेड ले रहे हैं वो आपकी सक्सेस बन सकती है, जा सकती है। आया समझ में? तो आपकी ट्रेडिंग की सबसे पहली गलती ही यही है, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको ऑप्शंस बाइंग छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप ऑप्शंस बाइंग नहीं छोड़ेंगे, आप कितनी ही यहां पर स्ट्रगल कर लीजिए, कितना ही आप इंडिकेटर यूज कर लीजिए, कितनी ही अच्छी स्ट्रेटेजी का यूज कर लीजिए, रिजल्ट आपके जीरो ही आने वाले हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। आप 2-3 दिन प्रॉफिट कर लोगे, 4 दिन 5 दिन कर लोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा और आप लॉस में आकर बैठ जाओगे। अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको बाइंग की जगह सेलिंग में शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर देखो, सेलिंग के लिए भी मैं एक मिथ को यहां पर क्लियर कर देता हूं। आपको ये लगता है कि सेलिंग करने के लिए आपको एक बहुत बड़े फंड की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आपको यहां पर 60,000 से लेके 70,000 रुपए के फंड से भी आप यहां पर सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से? विद हैजिंग। वो भी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती है तो आप सीख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि ऑप्शंस बाइंग क्यों ना करें, थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं। देखो, यहां पर एक एग्जांपल के साथ समझो। 400 रुपए का प्रीमियम एक ही दिन में, ठीक है, 85 रुपीज तक आ जाता है। समझे? अगर आप किसी प्रीमियम को इस सपोर्ट पर खरीद रहे हैं, ठीक है, इस सपोर्ट पर खरीद रहे हैं, इस सपोर्ट पर खरीद रहे हैं, आपके सारे सपोर्ट क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस प्रीमियम को नीचे आना है। जितने भी प्रीमियम्स होते हैं, चाहे कॉल के प्रीमियम हो, पुट के प्रीमियम हो, एक बार के लिए ना उनका मंथली टाइम फ्रेम पर आप कैंडल देखिएगा, वो टॉप से सीधा यहां पर डाउनफॉल की तरफ आ रहे होंगे, चाहे कॉल का प्रीमियम है या पुट का प्रीमियम है। ठीक है, और आप निफ्टी तो देखते ही होंगे ना, निफ्टी किस तरीके से साइडवेज चल रहा है काफी समय से। तो प्रीमियम्स कहीं नहीं जा रहे हैं, इंडेक्स जा रहा है। इंडेक्स का भी बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप कर देता है, गैप अप करने के बाद भी प्रीमियम्स नहीं जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 85 का प्रीमियम हाई कहां तक चला गया? इस लेवल तक चला गया, लेकिन इस लेवल से फिर वापस से 165 आ गया। अब आते हैं पुट की तरफ। ये प्रीमियम 291 रुपए का था, 30 रुपए तक आया, 30 रुपए से फिर वापस एक ही दिन में वह 291 तक ही गया होगा। ठीक है, और गया भी है। और अगर देखेंगे वापस से यहां से रिटर्न हुआ है और 125 पर आकर क्लोजिंग देकर चला गया है। ठीक है, अब ये मैं ना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर यहां पर कैंडल्स लगाए हुआ है। इस जोन को समझ रहे हो आप? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 घंटे तक प्रीमियम एक ही जगह रहा है, वह कहीं नहीं गया। इसी तरीके से अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर भी प्रीमियम्स कहीं नहीं गया। यानी कि प्रीमियम्स क्या होते हैं ना, मेल्ट हो जाते हैं। इंडेक्स हर जगह जाता है। अगर आप अभी मैं आपको निफ्टी का इंडेक्स दिखाऊंगा तो उसके अंदर आपको तेजी भी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, गिरावट भी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इंडेक्स धीरे धीरे करके सीधा नीचे आ जाते हैं।
तो यहाँ पर आप सिर्फ यही सॉल्यूशन ले सकते हैं अपने लॉस का कि आपको ऑप्शंस बाइंग नहीं करनी है, आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। बाकी किसी के चक्कर में मत पड़ो। अगर कोई आपको बोल रहा है कि भाई मैं टिप दे दूंगा, मेरी टिप लेने के बाद आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, तो भूल जाओ, किसी की टिप्स काम नहीं करती। अगर उसकी टिप्स काम कर रही होती तो वो खुद ट्रेड कर रहा होता ना, आपको क्यों देता। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि अगर आपको कोई इंडिकेटर बेच रहा है या आपको कोई स्ट्रेटेजी बेच रहा है कि भाई मेरा ये ईएमए लगा लो, या मेरे पास कोई पावरफुल स्ट्रेटेजी है, ठीक है, या मेरे पास एक मॉर्निंग छड़ी है, कुछ इस तरीके से नाम रख लेते हैं, ब्रह्मास्त्र है, तो भूल जाओ, ऑप्शंस बाइंग में कुछ भी काम नहीं करेगा। ऑप्शन सेलिंग में सारी चीजें काम करेंगी। अब मैं बात करता हूं कि किस तरीके से आप यहां पर मंडे के दिन ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं चलता हूं यहां पर निफ्टी के चार्ट पर, समझने की कोशिश करता हूं कि बाजार में आज किस तरीके से मूवमेंट बनी है और मंडे के दिन बाजार क्या कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बताना चाहता हूं। आज काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है नाइट में, ठीक है, क्योंकि यूएसए में ना जो ट्रंप है, ठीक है, जो ट्रंप कोई भी टैरिफ ला देते हैं और जिसकी वजह से इस स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो फॉरेक्स में, ठीक है, कैंडल्स फट जाती हैं ऊपर या नीचे की तरफ, तो वही दिन आज के दिन आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलने वाला है। नाइट में ये न्यूज आएगी क्योंकि हमारे यहाँ रात होगी और वहां पर दिन होगा। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में ना आज एक सबसे बड़ी सुनवाई होने वाली है, और वह सुनवाई ये होगी कि जो ट्रंप है ना, वो जो टैरिफ लगाता है वो लीगल है या इलीगल है। ठीक है, आज ये डिसाइड होने वाला है। अगर उन्होंने लीगल डिसाइड कर दिया तो यहां पर आपको इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा, अगर उन्होंने वहां पर इलीगल डिसाइड कर दिया तो यहां पर आपको इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। वो न्यूज आने के बाद पता चलने वाला है। ठीक है, आप भी देख रहे होंगे ना, यहां पर कल के दिन काफी अच्छी गिरावट हुई है। आप ये सोच रहे होंगे कि इस गिरावट की वजह क्या है, तो गिरावट की सीधी सी वजह थी कि आज 20 फरवरी को एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली थी। जो स्मार्ट मनी है ना, उसने अपने पैसे को एग्जिट किया है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि बाजार के अंदर ना स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत चलती है। इसको अगर हम स्मार्ट मनी की भाषा में बात करें तो इसे हम लोग ना लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखेंगे, ये बाजार इस लेवल से इस लेवल तक नीचे क्यों आया, क्योंकि यहां पर भी स्टॉप लॉस थे, यहां पर भी स्टॉप लॉस थे, यहां पर भी स्टॉप लॉस थे, ठीक है, और यहां पर भी स्टॉप लॉस थे। एक स्टॉप लॉस और था यहां पर, लेकिन आज के दिन बाजार ने इसको हंट नहीं किया है। हालांकि यहां पर तो मेरा स्टॉप लॉस हंट हुआ है, क्योंकि मैंने ना यहां से इसको क्या किया था, सेल किया था। ठीक है, किस चीज को सेल किया था, कॉल को सेल किया था, और मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई था। लेकिन क्या हुआ कि प्राइस इस लेवल तक आया, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी को हंट नहीं किया और प्राइस यहां से रिटर्न हो गया। हाँ, मेरा स्टॉप लॉस हंट हुआ है, लेकिन ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है कि मैं हमेशा याद रखता हूं कि मुझे ऑप्शंस बाइंग नहीं करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में बहुत बड़ा लॉस होता है और ऑप्शन सेलिंग में बहुत कम लॉस होता है। ठीक है, मैं इस चीज को हमेशा ध्यान रख के चलता हूं। तो आया समझ में कि बाजार इस लेवल से इस लेवल तक क्यों गिरा था, क्योंकि उसने इन लेवल्स के स्टॉप लॉस को हंट किया था। क्लियर। अब स्मार्ट मनी ने क्या काम करा कि आज इस लेवल से लेके इस लेवल तक यहां पर एक ग्रोथ दिखा दी, एक हमें अपसाइड का मूवमेंट दिखा दिया। अब बहुत सारे ट्रेडर यहां पर एक कंफ्यूजन लेके बैठे होंगे कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखो, जब न्यूज आ जाएगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन ट्रेड प्लानिंग किस तरीके से की जा सकती है वो मैं आपको एक छोटा सा तरीका दे रहा हूं। यहां पर ये समझिए कि अभी के लिए बाजार के अंदर क्या हुआ है कि यहां पर एक काफी अच्छा जोन था जो रेजिस्टेंस के बेस पर था, लेकिन इसी रेजिस्टेंस का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं किया बाजार ने। फिर वापस से एक डाउन साइड के अंदर बाजार के अंदर हमें मूवमेंट देखने के लिए मिल गई। फिर बाजार के अंदर क्या मूवमेंट हुई है ना, यहां पर बाजार ने फिर वापस से एक सपोर्ट क्रिएट किया है। क्लियर। मैं एक बार के लिए ना यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आप चीजों को अच्छी तरीके से मार्क कर सकें। क्लियर। देखो, यहां पर मैं एक जोन आपको दिखा रहा हूं, ये रहा। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज के दिन क्रिएट हो गया था। कितने बजे क्रिएट हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट हुआ था करीब करीब 1 बजे के आसपास। लेकिन जब बाजार लास्ट टाइम में गिरा तो देख रहे हो बाजार कहां तक आया, बाजार एटलीस्ट आया है हमारा 540 तक, और 532 पर यहां पर बायर के स्टॉप लॉस लगे हुए थे, लेकिन उसने बायर को आउट नहीं किया है अभी भी। ठीक है, बायर ने अपने जो प्राइस है उस पर अगर स्टॉप लॉस लगाया होगा तो उसका हंट नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं हम यहां पर सेल साइड के लिए। ठीक है, अब यहां पर मैं सेल साइड के लिए जा रहा हूं, तो यहां पर अगर मैं देखता हूं कि एक स्टॉप लॉस मुझे इस लेवल पर दिखाई दे रहा है। क्लियर। अब यहां पर आप ये समझिएगा कि प्राइस इस लेवल के पास तक गया, लेकिन उसने इस प्राइस को भी यहां पर हंट नहीं किया है। तो दोनों जगह बाजार के अंदर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। अब हमें यह देखना है कि अगर मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, अगर यहां पर कहीं बाजार ओपन हो जाता है तो ये लोग तो आउट हो गए, है ना, ये लोग आउट हुए। फिर बाजार क्या करेगा, बाजार के अंदर दो ही काम होंगे काम करने के। पहला, हमें वेट करना चाहिए, या तो बाजार इस लेवल पर आ जाए, ठीक है,
इसके रिट्रेसमेंट पर हम कॉल साइड के लिए जा सकते हैं, या अगर बाजार यहाँ पर ओपनिंग करता है, ये लोग आउट होंगे, इनको बाजार बाहर निकालेगा, फिर वापस से बाजार इसी जोन के अंदर आएगा, रिट्रेसमेंट लेगा और फिर से हम यहाँ पर सेल के लिए जा सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो। किसी वजह से अगर निफ्टी के अंदर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग हो गई तो फिर हम क्या करें, हमें इंतजार करना पड़ेगा। किस चीज का इंतजार? कि बाजार के अंदर या तो इस लेवल की लिक्विडिटी हंट हो या इस लेवल की लिक्विडिटी हंट हो। ठीक है, अगर इस लेवल की लिक्विडिटी हंट होती है, रिट्रेसमेंट लेता है, फिर कॉल के लिए जा सकते हैं। लिक्विडिटी हंट होती है, अंदर आता है इसी जोन के, फिर यहां से हम सेल साइड के लिए जा सकते हैं, फिर बाजार के अंदर इस लेवल की लिक्विडिटी होगी। लेकिन अभी भी यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट जोन को समझना चाहिए, जो मैं अभी आपको बता रहा था, इस लेवल की लिक्विडिटी हंट नहीं हुई है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाजार इस लेवल को भी आउट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस बाजार के अंदर ना रिटेल ट्रेडर अगर ऑप्शंस बाइंग कर रहा है तो वो कभी पैसा नहीं कमा सकता है। ऑपरेटर भी जानता है भैया, वह ये जानता है कि लोगों ने यहाँ पर अपने सपोर्ट को मार्क किया हुआ है, सपोर्ट से प्राइस को उसे रिटर्न करना है, रिटेलर को करेक्ट करना है। जब वो पैसे कमाएगा तभी तो वो यहाँ पर लुटाएगा ना। एग्जाम्पल के लिए, एक रिटेलर ट्रेडर बहुत खुश होता है जब वो कोई ऑप्शंस बाइंग करता है, उसको कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो उसको लगता है कि बस अब तो अपुनीची भगवान है इस मार्केट का। लेकिन उसके बाद क्या करता है, रिटेलर के ऑपरेटर सारे पैसे छीन लेता है। तो वही चीज होगी कि प्राइस इस जोन पर भी आएगा और इस एसएल को भी हंट करेगा। क्लियर? अब यहां पर फ्लैट ओपनिंग, ठीक है, मैंने इस जोन को आपको समझाया। अगर डाउन साइड के लिए जाता है तो डाउन साइड पर थोड़ा सा रिस्क है। क्यों रिस्क है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहां पर चार्ट लिया हुआ है। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ठीक है, इस चीज को आप लोग मार्क कीजिएगा। यहां पर ना स्मार्ट मनी बैठी है, ये स्मार्ट मनी का जोन है, ये वाला। यहां से एक ऐसा जोन हम मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर कल के दिन, ठीक है, यानी कि मंडे के दिन प्राइस इस लेवल की लिक्विडिटी हंट करता भी है तो कहीं ना कहीं अगर इस जोन में आता है तो फिर से रिटर्न हो जाएगा और फिर वापस से वह इस लेवल की लिक्विडिटी को हंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये स्मार्ट मनी कैंडल है, यहां पर सबसे ज्यादा ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि यहां पर ही स्मार्ट मनी बैठी है, यहीं पर सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं। देखो, सीधी सी बात है, मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं और इसके 6 मेथड को यूज करता हूं। पहला मेथड मैं यहाँ पर ICT यूज करता हूं, ठीक है, वाइकॉफ ट्रेडिंग मेथड यूज करता हूं, ठीक है। तीसरे मेथड पे मैं यहाँ पर चला जाता हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल पर, जो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं फिब रिट्रेसमेंट का भी यूज करता हूँ। तो काफी सारी चीजें हैं जिनका मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन हाँ, मैं बेसिक सेटअप को यूज नहीं करता हूँ, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर। आप भी जानते हो ये चीजें काम नहीं करती हैं, और मैं तो आपसे भी यही कहूंगा कि आप इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम कहीं ना कहीं ट्रेड प्लानिंग कर सकते हैं। अभी भूल जाओ कि बाजार के अंदर हमें इस लेवल की लिक्विडिटी हंट होती नजर आएगी, ठीक है। पॉसिबल है, 10% चांस रखते हैं कि इस लेवल की लिक्विडिटी हंट हो जाए। क्यों? क्योंकि न्यूज आएगी, न्यूज का इंपैक्ट हमें बाजार के अंदर देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि निफ्टी बड़ा गैप अप कर दे, है ना। आपने देखा होगा पिछली बार भी कि निफ्टी ने 700-800 पॉइंट का गैप अप कर दिया था। तो अगर इतना बड़ा गैप अप होता है, ठीक है, तब जाकर इस लेवल की लिक्विडिटी हंट होगी। और अगर इतना बड़ा गैप अप नहीं होता है तो भूल जाना कि निफ्टी इस लेवल तक जाएगा। इस लेवल तक जाने के लिए निफ्टी को एक बहुत बड़े गैप अप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें तो इसी लेवल की तैयारी करनी है जो अभी हमारे हाथ में है। प्रीमियम्स के बारे में बता देता हूं कि प्रीमियम्स पर आप किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये अभी आपके सामने ना प्रीमियम्स है, कॉल साइड का और पुट साइड का। मैंने 25,500 की कॉल ली है, और यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 25,000, ठीक है, 600 का पुट है। अब चलते हैं सीधा, समझते हैं इसमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। सबसे पहली चीज, इसका हाई मार्क कर लो, इसका लो मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। इसका भी हाई और लो आपको मार्क कर लेना चाहिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि करना क्या है। ये जो कैंडल देख रहे हो ना आप, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका हाई, इसका लो, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरीके से पुट साइड में भी इस लेवल का हाई और इस लेवल का लो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये कौन सा कैंडल है ना, ये स्मार्ट मनी कैंडल है। अगर आपको कॉल सेल करना है,
तो प्राइस अगर यहाँ कहीं ओपनिंग करता है तो इसके रिट्रेसमेंट पर आप कॉल सेल के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आपका टारगेट कितना होगा, इसका 50 रुपए का होगा। अभी कितना चल रहा है, यानी कि इसको मेरे हिसाब से ना 180 रुपए से सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टारगेट हमारा 50 रुपीज का होगा। ठीक है, फिर ये मेल्ट होगा क्योंकि फिर ये इस लेवल की लिक्विडिटी लेगा, और ये लिक्विडिटी है इसकी 85 रुपीज की। इसी तरीके से अगर मुझे पुट सेल करना है तो मैं पुट किस तरीके से सेल कर सकता हूं, प्राइस को इस लेवल के नीचे वेट करना पड़ेगा। अगर प्राइस आता है इस लेवल के नीचे, ठीक है, रिट्रेसमेंट लेता है, तो मैं इसे 100 रुपए से सेल कर सकता हूं। टारगेट मेरा क्या होगा, 20 रुपए, यानी कि 80 रुपए मुझे इसमें मिल सकते हैं, और इसमें तो मुझे काफी अच्छा बेनिफिट दिखाई दे रहा है। 130 रुपए मुझे कॉल साइड की तरफ देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस बायर के लिए कोई बड़ा मौका नहीं है। भूल जाओ कि ऑप्शंस बायर इस बाजार के अंदर किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन इंडिकेटर का यूज करके या किसी भी स्ट्रेटेजी का यूज करके इस बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा और ना ही कभी हो सकता है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो थोड़ी बहुत भी, और अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको आगे भी एनालिसिस की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं तो अगली वीडियो में, जय श्री राधे।